हेलो दोस्तों, मैं निगमानंद साहू स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में बात करने वाले एक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में, क्योंकि हमने शुरू किया है एक कैटेगरी का फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जितने सारे अच्छे परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड स्कीम है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, वीडियो लाएंगे। तो इसीलिए आज हमने लाया है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का डिटेल चर्चा करेंगे। इसमें क्या रिटर्न मिलने वाला है, क्या रिस्क रहने वाला है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। सो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप एक पुरानी कंपनी है। इसका पहले जो फंड का नाम था एचडीएफसी इक्विटी फंड था, इसके बाद में ये चेंज हुआ है। सो ये फ्लेक्सी कैप फंड ये एक ओपन एंडेड डायनेमिक इक्विटी स्कीम है। ये इन्वेस्टमेंट किया है अक्रॉस मार्केट कैप, यानी लार्ज मिड स्मॉल तीनों कैटेगरी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है। ये 27 ईयर्स का फंड है। अगर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करें, लॉन्ग टर्म में कैपिटल अप्रिशिएशन इसका मेन ऑब्जेक्टिव है और प्रिडोमिनेटली इन्वेस्टमेंट किया है इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में। लेकिन यहाँ पे कोई एश्योरेंस नहीं है कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव इसमें फुलफिल हो पाएगा। ओके, सो आइए नज़र डालते हैं एचडीएफसी इक्विटी फंड यानी एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का इन्वेस्टमेंट अप्रोच के बारे में। ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज जिनमें ग्रोथ ड्राइवर्स होंगे उसमें ये इन्वेस्टमेंट किया है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। ओके, सो जिस कंपनी का इंडस्ट्री गुड प्रोस्पेक्ट होगा, आगे आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म करने वाली कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और इसका इंडस्ट्री ट्रैजेक्टरी, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी देखा जाएगा, इंडस्ट्री साइकिल देखा जाएगा। उसके बाद कंपनी का स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट होना जरूरी है, वो भी देखा जाएगा। उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा जाता है कंपनी का, और ईएसजी पैरामीटर भी देखा जाता है। तो इन सारे पैरामीटर के ऊपर स्टॉक कंपनी को सिलेक्ट किया जाता है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसमें इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में आपका वैल्यूएशन डिसिप्लिन एंड स्ट्रेटेजिक अप्रोच रहेगा, जहां पे एम्फासिस दिया जाएगा वैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क रिवार्ड एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये दोनों पॉइंट को नज़र में रखा जाएगा और इसमें खाली प्राइस अर्निंग या प्राइस टू बुक वैल्यू के ऊपर फोकस नहीं किया जाएगा, और भी अदर जो भी जितने सारे पैरामीटर्स है उसके ऊपर भी नज़र दिया जाएगा। स्टॉक सिलेक्शन लॉन्ग टर्म व्यू में ही किया जाएगा, यानी जो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न देगा उसमें ही इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट, रिस्क रिवार्ड की बात करें, रिस्क मैनेजमेंट की बात करें, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन डाइवर्सिफाइड रहेगा, अक्रॉस मार्केट कैप, अक्रॉस थीम रहेगा, यानी लार्ज स्मॉल तीनों कैटेगरी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा, थीम्स में, सेक्टर्स में भी देखने को मिलेगा। इन्वेस्टमेंट अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन किया जाएगा। और पोजीशनिंग की बात करें, ये असिस्ट स्ट्रेटेजिकली किया जाएगा। इंडस्ट्री इवैल्यूएशन करने के बाद बिजनेस साइकिल को नज़र में रखते हुए कंपनी का पोजीशन सेक्टर के अंदर कहाँ पर है उस हिसाब से सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें रिस्क रिवार्ड को भी नज़र में रखा जाएगा। डाउनसाइड रिस्क देखने के अलावा ऑफसाइड पोटेंशियल भी देखना होगा और इवैल्यूएशन किया जाएगा ऑन मार्केट कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि लिक्विडिटी हो, मार्केट इम्पैक्ट हो। उसके बाद कंपनीज को अवॉइड किया जाएगा जो ये पैरामीटर के ऊपर खरे नहीं उतरते हैं। नेक्स्ट, अगर बात करें करंट पोर्टफोलियो पोजीशन की, टॉप 5 ओवरवेट्स और अंडरवेट्स की बात करें, कंज्यूमर गुड्स और ऑटोमोबाइल, आईटी, केमिकल्स एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर सर्विसेज में ये ओवरवेट है। अंडरवेट है टेलीकॉम, कंस्ट्रक्शन, पावर एंड अदर इंडस्ट्रीज में अंडरवेट है। मार्केट सेगमेंट की बात करें, मार्केट कैप सेगमेंट की बात करें, इसमें 78.5% लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट किया है, 11.86% मिड कैप में, 5.4% स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट किया गया है। ओके, एक्सपोजर की बात करें मार्केट सेगमेंट में, इसमें ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिटर्न आउटलुक देखने के बाद ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया गया है। वैल्यूएशन देखा गया है, लिक्विडिटी होना जरूरी है, ये सारा पॉइंट नज़र में रखा गया है। अगर कंपनी की बात करें टॉप 10 होल्डिंग्स में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो 7.94% है, आईसीसी में 7.6% इन्वेस्टमेंट किया गया है, इन्फोसिस में 5.80, एचडीएफसी में 5.58% इन्वेस्टमेंट किया गया है। रिलायंस के अंदर 5.43%, आईटीसी के अंदर 4.56%, कोल इंडिया में 4.44%। इसी तरह टॉप 10 होल्डिंग्स है जिसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है और इसमें नंबर ऑफ स्टॉक जो है 53 है। आइए इसका परफॉर्मेंस देखते हैं। जैसे फ्लेक्सी कैप फंड की अगर बात करें, अगर 1 लाख रुपए इनिशियली इन्वेस्टमेंट किया होगा सिंस इंसेप्शन, जब से स्टार्ट हुआ है सिंस 1995 से, अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है, आज के डेट में अगर 18.36% CAGR रिटर्न में देखें तो 1 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास बन रहा है। अगर 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया होता निफ्टी 500 ट्राई में, उसका रिटर्न जो है लगभग 22,68,000 रुपीज़ हो गया है। अगर देखें CAGR रिटर्न ये 11.98% के हिसाब से दिया है। आइए फंड मैनेजर के बारे में डिटेल जानते हैं। जैसे कि मिस रोसी जो है
ये फंड मैनेजर है इस फंड का, फ्लेक्सी कैप फंड का। ये 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इनको। इसके अलावा ये HDFC फ्लेक्सी कैप के अलावा HDFC टैक्स सेवर फंड, HDFC फोकस 30 में भी फंड मैनेजिंग कर रहे हैं। ओके और अगर देखें इसका रिटर्न की अगर बात करें, अगर हम लमसम इन्वेस्टमेंट आपने 10,000 रुपये इनिशियली इन्वेस्टमेंट किया होता और इसका जो है इनिशियली सिंस इंसेप्शन यानी अगर 1995 में आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा यानी तो आज के डेट में 12 सितंबर तक 2022 तक इसका जो रिटर्न है, अगर हम बात करें YTD रिटर्न जो है इसका जो एक साल का रिटर्न 18.95% एनुअलाइज रिटर्न दिया था, एब्सोल्यूट रिटर्न 19.12% है, 2 साल का 92.92% है और स्कीम 38.83% रिटर्न दिया है। और जहाँ तक 5 साल की अगर बात करें, 10,000 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उसका वैल्यूएशन जो है 18,600 रुपये हो गया है, जो कि 13.23 के हिसाब से रिटर्न दिया है। 10 साल में 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट जो है 43,412 रुपये हो गया है, लगभग ये 15.80% का रिटर्न के हिसाब से। अगर सिंस इंसेप्शन की बात करें, इसका जो है टोटल वैल्यूएशन आपने अगर 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया है आज के डेट में, वो लगभग 11 लाख रुपये हो गया है, जो कि 18.55% CAGR रिटर्न के हिसाब से। अगर सिप रिटर्न की बात करें, हम अगर 12 सितंबर को NAV डेट की बात करें, NAV को नज़र में रखते हुए अगर बात करें, पिछले एक साल में आपने 12,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया है, सिप 1,000 रुपये करके अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका वैल्यूएशन 13,441 4,481 हो गया है, जो कि 12.34% एब्सोल्यूट रिटर्न, एनुअली रिटर्न 23.52% के हिसाब से। अगर 3 साल का देखें तो आपने 1,000 रुपये करके 36,000 इन्वेस्टमेंट किया है और आपका वैल्यूएशन जो है करेंट वैल्यूएशन 54,692 हो गया है, जो कि एब्सोल्यूट रिटर्न 51.92% है, एनुअली रिटर्न 29% है। 5 साल का देखें 60,000 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जिसका वैल्यूएशन अभी 97,372 रुपीज़ है, एनुअलाइज रिटर्न बात करें 19.543% है। अगर 10 साल की बात करें, 1,000 का सिप जो है जिसका वैल्यूएशन आपका 1,20,000 रुपये हो रहा है, 1,20,000 रुपये हो रहा है और इसका जो रिटर्न है यानी लेटेस्ट वैल्यू जो होगा 2,72,916 रुपये हो गया। अगर देखें रिटर्न एनुअलाइज रिटर्न जो है 15.68% के हिसाब से रिटर्न दिया है। ओके आइए नजर डालते हैं इसका पूरा डिटेल में। जैसे कि आपने देखा होगा सिंस इंसेप्शन 18.36% रिटर्न दिया है। आपने अगर 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया था सिंस इंसेप्शन, आज के डेट में लगभग 11 लाख के आसपास हो गया है। ओके आइए देखते हैं प्रोडक्ट लेवलिंग देखते हैं। जैसे कि इस प्रोडक्ट जो है सुइटेबल किसके लिए, जो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्रिसिएशन आते हैं उनके लिए बेहतर है। ये इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट किया है। रिस्क की बात करें, ये रिस्क हाई होने वाला है क्योंकि इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में ये इन्वेस्टमेंट किया है। ये वीडियो डिटेल है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं और एक वीडियो।